तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। अब होश की दुनिया में मेरा तमाशा ना बना। अब होश की दुनिया में मेरा तमाशा ना बना। मुर्शिद की याद आई। सूफियों में मुर्शिद सदगुरु को कहा जाता है। मुर्शिद की याद आई, सांसों जरा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। आज से 5300 साल के पहले भगवान कृष्ण ने जो बांसुरी में स्वर फूंके थे वो ऐसे स्वर है जो सनातन और शाश्वत है। 5300 साल के बाद भी कृष्ण हर युग में प्रासंगिक लगते हैं। ऐसा संगीत उन्होंने दिया इस धरती को, ऐसा गीत दिया, गीता रूपी ऐसा गीत दिया इस धरती को कि दुनिया का कोई भी ग्रंथ इसका सानी नहीं है, इसका मुकाबला नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण ने इस कलयुग में कैसे जीना है, इसके लिए उन्होंने अवतार लिया था। अब ये अवतार जो उन्होंने लिया, इसमें उन्होंने क्या बताया हमें, ये समझने की और गौर करने की बात है कि उन्होंने क्या बताया। एक तो ये बताया उन्होंने कि तुम्हारे जीवन में चाहे युद्ध जैसी कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, लेकिन ध्यान जरूर करना। और तुम चाहे योगी हो, चाहे तुम ज्ञानी हो, चाहे तुम कर्मशील हो, चाहे तुम सन्यासी हो, हर चीज के आगे एक शब्द जोड़ दो। कौन सा शब्द बताया उन्होंने? योग। कृष्ण कहते हैं जीवन में हर शब्द के आगे योग को जोड़ो, तुम्हारा कर्म भी कर्मयोग हो जाए। अभी हमारा कर्म कर्मयोग नहीं है, इसलिए हम दुखी हैं। इसलिए हर कर्म विपरीत परिणाम लाता है जीवन में, क्योंकि योग इससे जुड़ा नहीं है। यहां तक कि तुम्हारा विषाद, तुम्हारी निराशा भी तुम्हें अगर योग से जोड़ दे, क्योंकि फिर योग से जुड़ते ही विषाद विषाद नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाता है। जीवन के सारे दुख, सारी निराशाएं, उसको भी अगर आप योग से जोड़ दो तो जीवन फिर विषाद नहीं रहता, प्रसाद बन जाता है, प्रसन्नता बन जाता है, खुशी बन जाता है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा ज्ञान भी ज्ञान नहीं होना चाहिए, ज्ञान योग होना चाहिए। अब आप देखते हैं गीता में 18 के 18 अध्याय सबके पीछे योग जुड़ा हुआ है। ज्ञान योग, कर्म योग, विषाद योग, सब में कृष्ण ने योग को जोड़ा। तुम्हारी भक्ति भी सिर्फ भक्ति नहीं होनी चाहिए, भक्ति योग होना चाहिए। सन्यास भी सिर्फ सन्यास नहीं होना चाहिए, सन्यास योग होना चाहिए, कृष्ण कहते हैं। सब में योग को जोड़ा। तुम कुछ भी पालो, कृष्ण कहते हैं, कितनी भी विभूतियां पालो, सिद्धियां पालो, उसको भी कहा विभूति योग। सब में योग को जोड़ो। योग क्यों क्यों जोड़ने को कहा कृष्ण ने? कि किसी भी चीज को बहुत कुशलता से करने का नाम योग है। और योग का एक मतलब होता है जुड़ना, कनेक्ट होना। जिससे हम बिछड़ गए हैं उससे मिलने का नाम योग है। बिछड़ तो है हम, हमारे भीतर जो आत्मा है
ये परमपिता परमात्मा का अंश है और इससे हम बिछड़े हैं, इसलिए हम दुखी हैं। और जैसे ही हम इसके साथ अपने परमपिता परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, हमारे भीतर आनंद की अजस्र धारा बहने लगती। तो कृष्ण कहते हैं तुम्हारा ध्यान भी तुमको जोड़े, तुम्हारा ज्ञान भी तुमको जोड़े, तुम्हारी भक्ति भी तुमको जोड़े। तुम कोई भी स्वभाव के क्यों ना हो, हर एक का स्वभाव अलग होता है। तुम कोई भी स्वभाव के क्यों ना हो, सिर्फ तुमको अपने आप को परमात्मा से जोड़े रखना है। संसार के सब काम करते हुए कृष्ण पहले आदमी है धरती पर जिन्होंने जीवन में भागना नहीं सिखाया, जागना सिखाया। पहले इंसान थे। इसके पहले बुद्ध और महावीर ने लोगों को संसार छुड़वाया उसके बाद, लेकिन कृष्ण ने पहले व्यक्ति है जो संसार के बीच में खड़े हैं, कृष्ण, और छोड़ना नहीं सिखाया। अर्जुन कोशिश करता है बार बार भागने की, लेकिन कृष्ण फिर पकड़ लेते हैं उसे कि भागना नहीं, जागना है। ये कृष्ण ने एक बात कही, युद्ध चलता रहेगा, चढ़ाव उतार तुम्हारे जीवन में आते रहेंगे, चलते रहेंगे, लेकिन कृष्ण कहते हैं योग को साथ में जोड़ो। समस्याएं आएंगी, कृष्ण कहते हैं समस्याओं को लांघना सीखो। बहुत तुम्हारा विरोध होगा, लेकिन उससे घबराना नहीं। और कृष्ण कहते हैं कि अगर धर्म का कवच पहनकर अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे रिश्तेदार भी आ जाए और अधर्म की बातें करने लगे, तो वहां भी उसका विरोध करो। गीता महाभारत का युद्ध हमारे सामने है। इन लोगों को खूब समझाया गया, शांति के पाठ पढ़े गए, हाथ पैर जोड़ लिए गए कौरवों के आगे। यह भी कह दिया कि 5 गांव सिर्फ दे दो, मत दो कुछ, इतने में झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये दुष्टता करने से पीछे नहीं हटे। इसलिए कृष्ण कहते हैं अब एक ही मार्ग बचा है कि अब सर्जिकल स्ट्राइक हो जाना चाहिए। राजनीति का धर्म कृष्ण कहते यही है कि कम से कम लोगों को नुकसान पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों का लाभ हो। अधिक से अधिक लाभ और कम से कम हानि जिसमें होती है उसको राजधर्म कहा जाता है, वो राजनीति कहलाती है। कृष्ण भगवान ने यह कहा कि मित्रता मर्यादा टूटेगी कलयुग में। आदमी एक ही बात देखेगा कि जहां पैसे का फायदा होता है वहां दौड़ेगा कलयुग में। कृष्ण भगवान ने समझाया, गरीब सुदामा का उदाहरण सामने रखकर कि अपने अहंकार को भूल जाओ। देखिए सुदामा के पैर धो रहे हैं कृष्ण। अगर तुम्हें भगवान ने इस लायक बनाया कि किसी गरीब को ऊंचा उठा सको तो यह तुम्हारा बड़प्पन है, कृष्ण कहते हैं। इससे तुम छोटे नहीं होते। तुम्हारी मित्रता भी भगवान से जोड़ने वाली होनी चाहिए। अभी हमारी सारी मित्रता अगर देखें तो पूरी स्वार्थ पे टिकी है, तो भगवान का उसमें नामो निशान नहीं है। सारी मित्रता स्वार्थ की है, उसमें भगवान के जोड़ का सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद कहते हैं कि जीवन में संगीत को मत छोड़ देना, इसलिए उनका प्रतीक है बांसुरी। बंसी बजती रहे, वो भी कौन सी बंसी? चैन की बंसी। कृष्ण कहते हैं तुम्हारे जीवन में चैन की बंसी बजती रहनी चाहिए, आनंद की बंसी बजती रहनी चाहिए। और ये ध्यान रखना कि कृष्ण झुकते भी है और कृष्ण झुकाते भी है। दोनों बातें हैं। कृष्ण मानते भी है लोगों की बात, अंतिम क्षणों तक मानते हैं और अपनी मनवाते भी हैं। प्रसन्न रहते हैं और प्रसन्नता बांटते भी हैं। कृष्ण के इस रूप को ध्यान में ले आइए आप।
भक्ति आपकी बढ़ेगी आगे।